हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं और उनका एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। तो शुरू करते गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। देखते हैं मेजर अरकाना से क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। विल टेक 5 कार्ड्स। क्या एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन की अभी इस वक्त। फाइव कार्ड्स। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, किस एनर्जी में है मेरे व्यूवर्स के पर्सन इस वक्त। सबकॉन्शियस में क्या है। स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा हैं, 1 by 1। ओके, जय हो, जय हो राधे कृष्ण। दो कार्ड और। जय हो शिव शक्ति। 1 more कार्ड। We have justice, tower, strength, lovers, temperance। एनर्जी की बात करें, सबसे पहले साइन की बात करें तो साइन वी हैव एरीज, लिब्रा, कैप्रिकॉन, जेमिनाई, सैजिटेरियस, लियो। हिंदी में सिंह राशि, मिथुन राशि, धनु राशि, मकर राशि, तुला राशि, मेष राशि। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। साथ ही साथ टैरो से बाकी सभी साइंस निकल कर आएंगे। तो एनर्जी हैवी है गाइस, क्योंकि स्ट्रेंथ के साथ लवर्स आया है, मतलब कि लव लाइफ के लिए कुछ जूझने वाली सिचुएशन है। जैसे कि लव लाइफ में सब कुछ बड़ा स्मूथ सा नज़र नहीं आ रहा। आपके पर्सन बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। अगर बैलेंस नहीं बना तो कुछ चीज़ें ख़त्म होंगी, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज़ है। जस्टिस है, ईगो है, यहाँ पर मैस्कुलिन डोमिनेंट एनर्जी है। तो ज़्यादातर लोगों के पार्टनर इस टाइम मैस्कुलिन एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं। कई बार फेमिनिन एनर्जी से ऑपरेट करते हैं। जब फेमिनिन एनर्जी से ऑपरेट करते हैं तो दिल से सोचते हैं, इमोशनल रहते हैं, आपके लिए भी और अपनों के लिए भी। बट जब दिमाग से सोचेंगे या मैस्कुलिन डोमिनेंट एनर्जी में सोचेंगे तो ये अपनों के बारे में या कुछ भी पर्सनल नहीं सोचने वाले। ये वही सोचेंगे जो सही है, जो न्याय संगत है। तो जो इनको सही लगेगा उस दिशा में ये आगे बढ़ेंगे, फिर चाहे जिस सिचुएशन जो भी हो, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। तो लेट्स क्लैरिफाई कि ये क्या सोच रहे हैं, क्या आपके फेवर में सोच रहे हैं। क्लैरिफाई करें, शुरू। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। पहला कार्ड स्ट्रेंथ। किस लिए स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है डबल एसेस, मीन्स डबल 1 विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। बोझ से बाहर निकलने की एनर्जी है, एक नई शुरुआत लव लाइफ में। लव लाइफ में एक नई शुरुआत, साथ में लवर्स भी आया है। क्या यूनियंस होंगे एंजल्स? क्या मैसेजेस, कॉल्स एक्सपेक्टेड हैं? आपके पर्सन बिल्कुल केयर फ्री हैं। ये लव लाइफ में जस्टिस चाहते हैं, लव लाइफ में कमिटमेंट की वाइब्स है। आपके लिए स्टैंड लेने की एनर्जी है। झगड़े, लड़ाइयाँ नज़र आ रही हैं, स्टैंड लेने की वाइब्स है। और मैसेजेस भी आने की उम्मीद की जा सकती है। बिल्कुल बिंदास हैं इस टाइम पे, किसी से डर नहीं रहे, किसी से भी नहीं। आपके पर्सन इस समय बिल्कुल केयर फ्री हैं, बेबाक, बिंदास।
3rd नंबर पे क्या आया था? टावर आया था ना। टावर क्यों आया है लवर्स के बाद? ये जो भी जजमेंट लेने वाले हैं, जो भी डिसीजंस लेने वाले हैं, इन्हें बिलीव है कि वो सही है, सक्सेस की एनर्जी है। रूड एनर्जी में है इस टाइम आपके पार्टनर, एक्शन ओरिएंटेड है, किसी से डरे बिना एक्शन लेने की एनर्जी है। टेम्परेंस, फैमिली मान गई तो ठीक, 10-10 की एनर्जी है। शादी के चांसेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। बहुत सारे व्यूवर्स जो अनमैरिड हैं और उनके पार्टनर कमिटमेंट का आप वेट कर रहे हैं कि पार्टनर कब कमिटमेंट दे, कब आपके साथ जस्टिस हो, तो यहाँ 10-10 कंप्लीशन को दिखा रहा है। बहुत सारे व्यूवर्स का यूनियन होगा। 2-2 पोर्टल जो है ये यूनियन का ही पोर्टल है। कई लोग पूछे कि मैम 1-1 पे आपने वीडियो नहीं बनाई। 1-1 पे इसलिए वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट पोर्टल्स हैं दैट आर 5-5, then 8-8, then 9-9, 10-10, 11-11 and 12-12, ये पोर्टल्स के मायने हैं। बाकी 1-1, 2-2, 3-3 जो हैं ये बेसिक एनर्जी अपडेट मैं आपको दे देती हूँ, बिकॉज दीज आर नॉट पोर्टल्स, पोर्टल गेटवेज नहीं है ये एक एनर्जी अपडेट होती है यहाँ पर। तो असेंशन प्रोसेस में जो लोग हैं उनके लिए एक चैनलिंग मैं ज़रूर दे देती हूँ एनर्जी में, बट इसके लिए कोई अलग से वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 2-2 की जो वाइब्स है ये यूनियंस की वाइब्स है, तो बहुत सारे लोगों का यूनियन होगा, लेकिन अभी यहाँ पर कमिटमेंट की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। बहुत सॉलिड कमिटमेंट काफ़ी लोगों को मिलेगी, अपने परिवार को कन्विंस करके मिलेगी या अगेंस्ट जाकर मिलेगी, बट मिलेगी। जस्टिस, अगर आपके पार्टनर परिवार के कारण पीछे हट रहे थे, अगर फैमिली इश्यूज़ के कारण ट्रैप्ड थे या आपसे बैकआउट कर रहे थे, पीछे हट रहे थे, तो अब यहाँ पर आपको मूवमेंट दिखेगी, आपकी तरफ वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं। एम्परर, एम्परर को क्लैरिफाई किया है चैरियट ने। आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को बता दिया है कि ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हैं और आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपको खोना नहीं चाहते। या तो आप बैलेंस बना लो कि हाँ आप जान लो कि मैं उससे प्यार करता हूँ या करती हूँ। अगर आपको बैलेंस बनाने में दिक्कत है तो टाटा बाय बाय, ये वाली एनर्जी है, मतलब बिल्कुल क्लियर एनर्जी है। इन्होंने अपनी हैप्पीनेस को चुनने का डिसीजन लिया है। बहुत दुखी रह लिए और दुखी रहकर इन्होंने देख लिया कि कोई इनके काम नहीं आता, सब सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब से मतलब रखते हैं। तो अब ये भी अपने लिए स्टैंड लेने की एनर्जी में हैं। ये मैस्कुलिन डोमिनेंट एनर्जी है, दिमाग से चल रहे हैं इस टाइम पे, और दिल तो खैर आपके पास है ही आपके पर्सन का। सो एनर्जी थोड़ी हैवी लगी मुझे। जय शिव शक्ति, जय राधे कृष्ण। देखते हैं ट्रू फीलिंग्स राइट नाउ। अभी इस वक्त आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं, ट्रू फीलिंग्स क्या चल रहा है सबकॉन्शियस में आपके लिए अभी इस वक्त। जर्नी, पहला कार्ड, वी हैव रेस्ट एंड रिजुवनेशन, हार्ट चक्रा, then we have door to spirit, man holding a coin, we have angel of love, bottom of the deck है root chakra, that is first chakra. So guys यहाँ पे fourth chakra and first chakra की vibes है। fourth chakra means confidence, communication, expression of love and बहुत ज़्यादा जब कोई इंसान डिवाइन से कनेक्ट होता है या आपके पार्टनर से बहुत ज़्यादा हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, यहाँ कॉर्ड्स कनेक्ट हो जाते हैं, तो हार्ट चक्रा हील हो गया है। अगर ऐसा नहीं है, इसके अगेंस्ट सारी चीज़ें जा रही हैं, मीन्स आपका पार्टनर स्टैंड नहीं ले रहा, आपका पार्टनर एक्सप्रेसिव नहीं है, आपका पार्टनर कॉन्फिडेंट नहीं है इस रिश्ते को लेकर, आपका पार्टनर इमोशनली अटैच्ड होते हुए भी बिल्कुल भी आप कह रहे हैं कि आपका साथ नहीं निभा पा रही है या निभा पा रहा है,
तो ये सारे ब्लॉकेजेस के साइन हैं। साथ ही उनको अगर हेल्थ प्रॉब्लम है, जैसे बीपी का प्रॉब्लम है या चेस्ट रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं, तो भी हार्ट चक्रा ब्लॉकेज है। रूट चक्रा से रिलेटेड अगर मैं बताऊं तो रूट चक्रा, अगर आपके पार्टनर फिनेंशियली कोडिपेंडेंट है या फिनेंशियली बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, मटेरियलिस्टिक जो भी नीड्स हैं उसके पीछे भागना, कभी भी सेटिस्फाइड ना होना कि हाँ मेरे पास सब कुछ है, 2 ही रोटी तो खानी है, ये वाली सिचुएशन नहीं है। उनको ऐसा लगता है बस कमाओ कमाओ कमाओ, लेकिन कमाओ, लेकिन अपने बाकी जो एरियाज़ हैं लाइफ में उस पे फोकस ना करना। चाहे आप मैरिड हों या अनमैरिड हों, अपनी मैरिड लाइफ पे फोकस ना करना। अगर बच्चे हैं, बच्चों पर फोकस ना करना। पति या पत्नी पर फोकस ना करना। घर वालों पर फोकस ना करना। अपनी हेल्थ को बिल्कुल ताक पे रख देना। खाना नहीं खाया, क्या कर रहे हैं, कमा रहे हैं, बिज़ी थे। तो ऐसी सिचुएशन में फिर वो ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है और फिर ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। स्पाइन प्रॉब्लम हो जाएगी, लोअर बॉडी पेन शुरू हो जाएगा, लेग्स में पेन शुरू हो जाएंगे, जॉइंट्स में पेन शुरू। बॉडी आपको कहती है कि अपना ध्यान दो, आपको ये बॉडी दी गई है, आप काम कर लो एक लिमिट तक, लेकिन आप अपनी बॉडी पर भी फोकस करो, क्योंकि जिस दिन बॉडी चल देगी ना, आपका काम नहीं आएगा। ठीक है, तो रूट चक्र और हार्ट चक्र यहाँ ब्लॉकेज है। इसका मतलब कि ज़्यादातर लोगों के जो पार्टनर हैं वो इन सब चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, जिसके कारण आपसे दूर हैं और आपके करीब आना चाहते हैं। इनको कुछ रियलाइजेशंस हो रहे हैं कि मैं जिस चीज़ के पीछे भाग रही हूँ या भाग रहा हूँ, या जो चीज़ें मेरी लाइफ में नहीं हैं, उनके कारण ही मैं अपने पार्टनर को खो रहा हूँ। चाहे वो आपको कमिटमेंट ना देकर खो रहे हों, चाहे वो एक्सप्रेशन ना हो प्यार का, चाहे ऐसी सिचुएशन हो कि भाई मैं कमाता ही नहीं तो मैं कमिटमेंट कैसे दूं। ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि मैं इतना कमाता हूं कि तुम्हारी फैमिली के लिए मेरी फैमिली एग्री नहीं करेगी, स्टैंडर्ड डिफरेंस हो गया। या फिर इनको ऐसा लगे कि यार मैं सब कुछ साइड में कर दूं, पहले अपना करियर बना लूं, करियर बनाने के बाद फिर इन्होंने आपको साइड में रख दिया क्या कि मैं अपनी फैमिली को देख लूं। हमेशा आपको इग्नोर किया इन्होंने। तो कहीं ना कहीं डिवाइन ने इनको कुछ पनिशमेंट्स दी हैं आपसे अलग करके, जिसके बारे में अब ये सोच रहे हैं कि मैंने हमेशा अपने पार्टनर को प्रायोरिटाइज़ नहीं किया, हमेशा दूसरी सिचुएशंस को प्रायोरिटाइज़ किया, जिसके लिए मुझे ये चीज़ें मिल रही हैं, ये प्रॉब्लम्स, ये सफरिंग्स। तो कहीं ना कहीं स्पिरिट गाइड्स इनको गाइड कर रहे हैं टुवर्ड्स योरसेल्फ, इस जर्नी की तरफ, कि आपको इस पर्पस के लिए भेजा गया है, ना कि अपना सिर्फ अपने आप को काम में झोंक देने के लिए। इनको आपकी तरफ एक तरह से अट्रैक्शन भी है कि आप बहुत ही प्योर सोल हो, आप बहुत ज़्यादा एंजेलिक वाइब्स आती है आपसे, और आप लविंग हो, केयरिंग हो। कुछ नहीं कर पाने के कारण भी आपने इनका साथ नहीं छोड़ा। कई बार आपने सुना होगा कि लड़का बहुत प्यार करता है लड़की से, लेकिन लड़की या लड़की के पेरेंट्स बोलते हैं भाई तू करता क्या है। अब बात वहाँ पे आके अटक जाती है कि मैं अपनी बेटी क्यों दूँ तुझे, तो अपने पैर पे भी नहीं खड़ा है, कितनी सैलरी है, उतने में क्या होगा आज के टाइम में। तो कई बार रिश्ते ऐसे टूटते हैं, बहुत सारे रिश्ते मेरे सामने टूटे हैं सिर्फ इस वजह से कि लड़का करियर में सेटल नहीं है। दैट इज़ कम्स अंडर रूट चक्रा। रूट चक्रा अगर ब्लॉकेज है तो भी प्रॉब्लम है, रूट चक्रा के पीछे भाग रहे हैं, ऑब्सेस्ड हो गए हैं तो भी प्रॉब्लम है। हर चीज़ बैलेंस्ड वे में अच्छी लगती है। अब आपकी डाइट 2 रोटी की है और आपको कोई 6 रोटी ठूंस दे तो फिर आपका क्या होगा, डाइजेशन प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो हर चीज़ बैलेंस्ड वे में ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर यही प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण गाइड तो इनको कर रहे हैं एंजल्स, लेकिन इनको कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि आपसे दूर जाना पड़ता है अपनी गलतियों के कारण, और बाद में ये रियलाइज़ करते हैं कि नहीं मैं इस जर्नी से बाहर नहीं जा सकती या नहीं जा सकता, और मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं जो मुझे पूरी करनी हैं। देखते हैं इमीडिएट एक्शन क्या निकल कर आता है आपकी तरफ। आपके पर्सन का इमीडिएट एक्शन, इमीडिएट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या हो सकता है, प्लीज़ गाइड करें।
सबसे पहले जो नो कांटेक्ट में हैं उनकी तरफ क्या एक्शन हो सकता है? जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, क्या एक्शन होगा आपकी तरफ? चलिए, बहुत दिनों बाद बट पॉजिटिव वाइब्स आई। होप कि आपने पेशेंस रखा होगा। मैं हमेशा आपसे कह रही थी अभी नहीं, वेट करो, पेशेंस रखो। सो फाइनली यूनियंस की बरसात होगी यहाँ पर। अगले 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 2 दिन के अंदर काफ़ी सारे लोग जो नो कांटेक्ट में हैं वो कांटेक्ट में आएंगे। आपके पर्सन आपके लिए कुछ सैक्रिफाइसेस कर सकते हैं या कर सकती हैं, ये भी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। 2 की वाइब्स है यहाँ विद हार्मोनी एंड स्पिरिचुअल यूनियन। कैसे सैक्रिफाइसेस एंजल्स? बहुत सारे व्यूवर्स हैं जिनके पार्टनर खुश रहना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ और इसीलिए इन्होंने कुछ सैक्रिफाइसेस किए हैं, कुछ बड़े निर्णय लिए हैं ताकि आपको ना खो दें। तो यहाँ पर बहुत सारे यूनियंस होंगे और आपके पर्सन, अगर आपका बर्थडे है, इनका बर्थडे है या कोई ऐसी आप लोगों की कोई एनिवर्सरी है, डेफिनेटली मैसेजेस कर सकते हैं। जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, आने वाले 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जितने भी यूनियंस इन 2 दिनों में होंगे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। और मुझे ही क्या, पूरी सोल फैमिली खुश होती है। खुद दुखी रहते हैं फिर भी अपनी सोल फैमिली के लिए बहुत खुश होते हैं, मैंने देखा है कमेंट्स में। जो कांटेक्ट में है उनका भी बता दें एंजल्स। जो कांटेक्ट में हैं उनके लिए भी कार्ड्स देख लूँ फिर बताती हूँ। हाँ ठीक है, कोई नेगेटिव वाइब्स तो नहीं है बट थोड़ी बातचीत कम हो सकती है। मतलब नॉर्मल बातचीत से थोड़ा कम आपको लगेगा, थोड़ा आपको ऐसा फीलिंग आएगा कि आपके पर्सन सफरिंग में है। बच्चों को चुप करा रही थी गाइस, मेरे बच्चे बहुत तेज चिल्ला रहे थे। तो मेरी दीदी की भी बेटी आ गई ना, तो दोनों मिलके इतना शोर कि यहाँ तक आवाज़ आ रही थी ऑफिस में। मैं गई भैया थोड़ा शांत रहो भाई, आतंकवादियों। सफरिंग की एनर्जी है आपके पर्सन, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे किसी तरह की सफरिंग में है और वाइब्स ऐसी है जैसे कि ये कुछ बोलना चाह रहे हैं बट अभी बता नहीं रहे हैं, अभी ये अंदर ही अंदर परेशान है। तो इमीडिएट एक्शन में नेगेटिव कुछ नहीं है लेकिन थोड़ी सी सफरिंग वाली वाइब्स है, जैसे कि कुछ शेयर कर सकते हैं ऐसी बातें कि ये परेशान हैं, या कोई ऐसी बात हो सकती है जिससे कि थोड़ी टाइम के लिए बातचीत ज़्यादा ना हो, कम बातचीत हो, या ये कह दे कि यार अभी मेरा मूड नहीं है, बाद में बात करेंगे। इस तरह की थोड़ी सिचुएशन हो सकती है। अदरवाइज़ एनर्जीज़ आर गुड। तो इमीडिएट फ्यूचर में 24 आवर्स की एनर्जी है ये, जो भी कांटेक्ट में है। 24 आवर्स थोड़ा सा साइलेंट जोन रह सकता है, बाकी कोई नेगेटिव कार्ड्स नहीं हैं, तो अपनी तरफ से अवेयर रहिए। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेजेस क्या हैं मेरे व्यूवर्स के लिए? आप में से कुछ लोगों ने एंजल से पूछा है कि मुझे इस रिश्ते में रुकना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। मैं वेट कर कर के परेशान हो चुका हूँ या परेशान हो चुकी हूँ। तो एंजल्स कह रहे हैं रोमांटिक लाइफ में चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। अगर आपने ऐसा पूछा है एंजल से, तो एंजल्स इस रीडिंग के माध्यम से गाइड कर रहे हैं कि अगर आपका दिल कह रहा है कि पता नहीं मुझे वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, यू कैन मूव ऑन। अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा वक्त देना चाहिए तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज़ इंट्यूशन की सुनिए, लेट गो करिए। बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट मत रहिए किसी सिचुएशन में। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मुझे अपनी इंट्यूशन पर बिलीव नहीं है, पता नहीं मैं क्या सोच रहा हूँ वो सही है नहीं है, तो आप पर्सनल रीडिंग से भी जान सकते हैं। पर्सनल रीडिंग की डिटेल्स दी रहती हैं डिस्क्रिप्शन में, तो आप अपने नाम से रीडिंग लेकर फ्यूचर देख सकते हैं। साथ ही साथ जो भी कुछ होने वाला है वो आपके बेटरमेंट के लिए ही होने वाला है, तो एक्सेप्ट दैट। डिवाइन पर ट्रस्ट रखिए। अगर आपको एंजल्स पर, डिवाइन पर बिलीव है तो जो भी होगा वो आपके फेवर में ही होगा।
कुछ लोगों की मदद आपको मिल सकती है इमीडिएट फ्यूचर में। मतलब जैसे कोई ऐसा कपल है, मैरिड कपल है, जिसके बीच में प्रॉब्लम चल रही है, कोई हेल्प करने वाला नहीं है, आप दोनों को कोई किसी की मदद मिल जाए तो शायद आपका रिश्ता सुधर जाए। तो यहाँ पर मदद मिलने की संभावनाएं दिख रही हैं। फैमिली का ही कोई शख्स आपकी मदद कर दे आप दोनों को एक करने में, या कोई दोस्त, कोई अपना। लेट्स चेक कि और क्या कार्ड्स आते हैं आज के दिन में। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है हीलर। तो सबसे पहली जो एनर्जी है हमारे पास, वी हैव लाइफ पार्टनर, कनेक्शंस विद योर स्पाउस में इको पास्ट लाइफ रिलेशनशिप एंड एक्सपीरियंसेस, ऑफरिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डीप अंडरस्टैंडिंग एंड सोलफुल कनेक्शन। देखिए, शादी एक बहुत बड़ा इवेंट है हमारी ज़िंदगी में, ठीक है। और शादी के लिए जिस शख्स को भगवान ने चुना है आपके लिए, एक्चुअली आपने ही चुना है अपने लिए, आपके ही कर्म चुनते हैं आपका लाइफ पार्टनर। तो कई बार ज्योतिष में ऐसा भी कहा जाता है कि आपका स्पाउस अगर आपके साथ अच्छा है तो मीन्स आपने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, जिसके कारण आपको आपका सोलमेट मिल गया या आपका डिवाइन लव मिल गया। क्योंकि देखिए, प्यार से पूरी ज़िंदगी आपकी डिपेंड करती है। अगर आपकी मैरिड लाइफ ही अच्छी नहीं रहेगी तो आपके शादी अगर 25 साल में हुई है तो बाकी के पूरे 75 साल आपके डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि आपको एक ही साथ रहना है, एक ही कमरे में रहना है, 24 घंटे आप साथ हैं। तो ऐसे में क्या है कि एक ऐसा पार्टनर आपको चाहिए जो आपको समझे, जो आपकी नीड्स को समझे, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स को समझे, जो आपको समझे। खूबसूरती और अट्रैक्शन तो वो बस स्टार्टिंग में ही रहते हैं, बाकी टाइम तो आपका कंपैटिबिलिटी ही चलता है। एक दूसरे के प्रति जो कंफर्टेबल है आपकी एनर्जी, उसी से आप लाइफ को आगे बढ़ाते हो, रिस्पेक्ट से, केयर से, एक दूसरे के प्रति लॉयल्टी से, डेडिकेशन से। तो कई बार ऐसा होता है कि आपका पास्ट लाइफ में जो एनिमी है उसको लाइफ पार्टनर बनाकर भेज दिया जाता है, क्योंकि कोई कर्मा बैलेंस है। अब आपका अगर बहुत ज़्यादा पेंडिंग कर्मा है तो आपको उनके साथ ही रख दिया जाएगा कि भैया तू अपना पेंडिंग कर्मा रिलीज़ कर। तो कई बार ऐसा होता है कि दुश्मन से ही शादी कर दी जाती है, और ये आपका कॉन्ट्रैक्ट है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है। तो आप ऐसे कपल्स को देखोगे जो ज़िंदगी भर टॉर्चर सह रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं एक दूसरे को, और कोई भी उनको देख के बता दे कि भाई ये मैरिड कपल तो सिर्फ लड़ ही रहे हैं एक दूसरे के लिए, मतलब अगर इनको अकेले छोड़ दिया जाए तो शायद गला दबा दे एक दूसरे का। तो ऐसे कपल्स जो होते हैं ये कार्मिक कनेक्शंस होते हैं, पिछले जन्म का पेंडिंग कर्मा होता है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो एक दूसरे के साथ हैं टिल द लास्ट ब्रेथ, एक दूसरे के प्यार में बिल्कुल दीवाने, एक दूसरे के रिस्पेक्ट, केयर। तो ये आपका पिछले जन्म का जैसा आपका कर्म है वैसा आपको लाइफ पार्टनर मिलता है। तो आपके सोल कनेक्शंस ही आपको इस लाइफ में मिलते हैं, बट डिपेंड करता है कि आपके कर्मा उनके साथ गुड हैं या बैड हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको कहा जा रहा है कि आप में से कई लोग ऐसे हैं जो लव लाइफ में बहुत पेनफुल एक्सपीरियंसेस देख रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, चाहे वो बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो या आपका स्पाउस हो। आपने बहुत कुछ अच्छा सोचा था, सपने देखे थे, बट वैसा कुछ हुआ नहीं, चीज़ें बिल्कुल से चेंज हो गई, बिल्कुल वर्स्ट हो गई। बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप, झगड़े, लड़ाइयाँ, गाली गलौज, मारपीट, फैमिली की डिसरिस्पेक्ट। ऐसी सिचुएशन में कई बार इंसान सोचता है कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों हुआ। और भी तो कपल्स हैं, बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो खुश हैं, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो ये भी वही एनर्जी है कि आपने पेनफुल एक्सपीरियंस देखना था, बिकॉज़ आपने पास्ट लाइफ में कुछ ऐसी नेगेटिविटी फैलाई थी जिसको आपको फेस करना था इस लाइफ में अपने ही एनर्जीज़ पर, ताकि आपको रियलाइज़ हो। भगवान भी देखिए सब नोट होता है। आपने अगर आज किसी को दुख दिया है तो वो चीज़ नोट हो जाती है, वो आपको फिर भुगतनी ही है। कहते हैं ना कि आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हो तो पहले अपने लिए गड्ढा खोद चुके होते हो।
तो इसीलिए कभी आप किसी का बुरा मनाते हो कि भगवान करे इसको ऐसा हो जाए, भगवान करे इसको बच्चा ना हो, भगवान करे इसे लड़का ना हो, भगवान करे इसे लड़की ना हो, भगवान करे इसे कहते हैं ना लोग कि इसका काम बंद हो जाए, इसका करियर ध्वस्त हो जाए। हमेशा लोग दूसरों को देखते हैं, कई बार जेलस फील करते हैं, कई बार कहते हैं यार इसका बच्चा इतना ग्रो कर रहा है, हमारा बच्चा ग्रो नहीं कर रहा है, इसका बच्चा बीमार पड़ जाए। बहुत तरीके की नेगेटिविटी लोग देते हैं, नज़र लगाते हैं लोगों की तरक्की से, लोगों की खुशी देखकर लोगों से बहुत ज़्यादा सहा नहीं जाता। तो सब लोग अपने नहीं होते, इसीलिए बहुत ज़्यादा शो नहीं करना चाहिए। कभी भी अपने बच्चों से रिलेटेड पोस्ट या अपने पति पत्नी का जो प्यार है बहुत ज़्यादा मीडिया के सामने नहीं लाना चाहिए। उससे क्या होता है, नज़र लगती है। लोग आजकल मीडिया कॉन्शियस हैं, सबको दिखावा पसंद है कि हाँ देखो देखो देखो, बट ये चीज़ें नेगेटिविटी लेकर आती हैं लाइफ में। तो जितना ज़्यादा आप शांत रहेंगे, जितना ज़्यादा आप गंभीर रहेंगे, उतना ज़्यादा आपका रिलेशनशिप बचा रहेगा। तो इस तरह से आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जो कि डेस्टिन्ड होती हैं कि आपको लाइफ में, आपने पास्ट लाइफ में क्या किया है, किसका किसका आपने बुरा चाहा है, किसका किसका बुरा किया है, वो चीज़ें आपको इस लाइफ में भुगतनी पड़ेंगी। आपको ये लगेगा कि यार इस लाइफ में तो मैंने किसी का बुरा चाहा ही नहीं, बट आपको वो चीज़ें पिछले जन्म से मिलती हैं। जैसे अब किसी का रिश्ता नहीं तय हो रहा, तो मे भी आपने पास्ट लाइफ में बहुत सारे लोगों का रिश्ता तोड़वाया है, बहुत सारे लोगों का रिश्ता टूटते हुए देखकर आपने मज़े लिए हैं। कई लोग होते हैं जिन्हें संतान नहीं होती, तो उन्होंने पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे कर्सेस किए हैं, अपने बच्चों का ध्यान नहीं दिया है, या बच्चों की रिस्पेक्ट नहीं की है, या किसी के बच्चों को डिसरिस्पेक्ट किया है, उनका ख्याल नहीं रखा है। तो भगवान आपको दिखाते हैं कि मतलब देखो, तुम उसकी इम्पोर्टेंस समझो। और जब आपको रियलाइज़ हो जाता है कि दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट, तब आपको भगवान ब्लेसिंग्स देते हैं कि चलो तुमने अपना लेसन सीख लिया, अब तुम वो गलती नहीं करोगे। समझ रहे हो? तो पास्ट लाइफ की जो चीज़ें हैं वो आपके सामने आती हैं, आप उन्हें हील करते हो, आप उनसे लेसन्स लर्न करते हो, एंड देन आपको वो चीज़ें एज अ ब्लेसिंग मिल जाती हैं। ठीक है, सो ये थी गाइज अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी विद सम गाइडेड मैसेजेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।